Chapter 1, question 1.32, in which it is said, consider an arbitrary electrostatic field configuration. A small test charge Q is placed at a null point where E equals to 0 of the configuration. Show that the equilibrium of the test charge is necessarily unstable. Right? तो सिस्टम जो हमें बताई गई है आर्बिट्ररी सिस्टम, वो हमने यहाँ पर कंसीडर की, इन विच नंबर ऑफ चार्जेस आर देयर एंड देयर इज अ टेस्ट चार्ज Q0 वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0. ठीक है, नल पॉइंट के ऊपर यहाँ पर उसको रखा हुआ है. तो उस केस में ये जो इक्विलिब्रियम है वो अनस्टेबल हमें प्रूव करना है. हम उससे उल्टा कंसीडर करके चलते हैं कि लेट अस कंसीडर दैट the equilibrium is stable. अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो ये कहीं पर भी पॉइंट जो है वो ओ पॉइंट वो कहीं पर भी मूव नहीं होगा. नाउ सपोज के इसको एक्सटर्नली हम लोग Q0 जो है उसको एक्सटर्नली हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं इन द अपवर्ड डायरेक्शन. सो ये स्टेबल है इसलिए उसके ऊपर क्या होगा, एफ आर जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, तभी जाके ये स्टेबल होगा. ठीक है, तो रिस्टोरिंग फोर्स विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. इसकी वजह से Q1 से लेके Q5 तक जितने भी सिस्टम के अंदर चार्जेस है उनकी भी पोजीशन चेंज होगी, क्योंकि स्टेबल रखना है इक्विलिब्रियम को. ठीक है, तो साथ साथ में Q0 जो है उसकी भी पोजीशन चेंज हो जाएगी स्टेबल रखने के लिए अगेन. तो ओ पोजीशन जो है उसकी पोजीशन इनिशियल से अभी चेंज हो गई. तो अब इस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमने इक्विलिब्रियम स्टेबल कंसीडर किया था वो स्टेबल तो रहा नहीं, पोजीशन तो हर एक चार्ज की चेंज हो रही है. तो जस्टिफिकेशन हम लोग कुछ ऐसे लिखेंगे कि ऑन अप्लाइंग फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज in upward direction, the restoring force is being exerted by the rest of the charges इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब जो भी डायरेक्शन होगी उससे ऑपोजिट, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. सेकेंडली साथ साथ में पोजीशन ऑफ ऑल द चार्जेस चेंजेस एंड पोजीशन ऑफ पॉइंट ओ, जो नल पॉइंट था उसकी भी पोजीशन चेंज हो गई, ओ चेंजेस. देयरफॉर द कॉन्फ़िगरेशन और द सिस्टम इज नॉट अ स्टेबल इक्विलिब्रियम. ठीक है, अब सेकेंड पार्ट क्या पूछा है पार्ट बी के अंदर कि वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर द सिंपल कॉन्फ़िगरेशन. जो ऐसे नंबर ऑफ चार्जेस लिए ना उसके बदले सिंपल कॉन्फ़िगरेशन लेना है ऑफ टू चार्जेस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड एंड साइन प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट. सेम मैग्नीट्यूड के यहाँ पर दो चार्जेस ले लिए, दो ही चार्ज लेने हमने यहाँ पर, और नल पॉइंट इसका ऑब्वियसली कहाँ पर आएगा, उसके मिड पॉइंट के ऊपर आएगा. E इक्वल्स टू 0 यहाँ पर आया, तो सेम रिजल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड फॉर दिस. अब जब ये नल पॉइंट यहाँ पर है तब तो ये इक्वल जो है इक्विलिब्रियम ये प्रूव हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है, करेक्ट. बट सपोज के हमने प्लस Q की जो पोजीशन है वो कुछ चेंज कर दी कि प्लस Q चार्ज इस राइट साइड वाला या तो लेफ्ट साइड वाला उसको कुछ हमने शिफ्ट किया. So obviously the force being exerted on plus Q and minus जो सेंटर में पड़ा है उसके ऊपर फोर्स
डिस्टेंस चेंज हो गया मतलब फोर्स चेंज हो जाएगा, बिकॉज फोर्स इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो R चेंज हो गया तो F चेंज होने वाला है। सो फोर्स चेंज हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम का जो पॉइंट होगा वो भी चेंज हो जाएगा। तो इस केस में भी हमें यहाँ पर स्टेबल इक्विलिब्रियम जो है वो ऑब्टेन नहीं हो रहा है, बराबर। तो हम लोग इसमें लिखेंगे ऐसे कि अंडर सिस्टम under only static electric force can never be in stable equilibrium as changing the position of any charge changes the magnitude of force, and hence the position of null point. So these are the two justifications.